हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द रिवर दैट स्पोक, अ सेंसिटिव एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेसन को शुरू करने से पहले चलिए इसके एंड में दिए गए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज को देखते हैं। द हैप्पीनेस ऑफ अ नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर्स। ये लेसन हमें सिखाता है कि हर एक गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट भी इस थॉट को सपोर्ट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत से स्कीम्स चलाता है ताकि हर बेटी स्कूल जा सके और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। आज की स्टोरी भी एक ऐसी ही छोटी बच्ची जहन्वी की है जो एक कोस्टल विलेज में रहती है। इसका सपना है पढ़ना और सीखना। तो चलिए इस लेसन के पार्ट 1 को पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और बिल्कुल मजे से समझते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, अच्छे से समझेंगे, फिर लेसन का समरी को अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, आप लोग रेडी हो ना? चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। A big bright ear splashed down her nose, and another. A kingfisher swept down, its wings an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. बच्चों, हमारी कहानी एक बहुत ही इमोशनल सीन से शुरू होती है। जाह्नवी बहुत अकेली बैठी है और उसकी आंखों से एक बड़ा चमकदार आंसू टपक कर उसकी नाक से नीचे गिरता है, जिसे ओरिजिनल टेक्स्ट में स्प्लैश डाउन कहा गया है। एक के बाद एक उसके आंसू बहे जा रहे हैं, पर उसके ठीक सामने नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा चल रहा है। एक किंगफिशर बर्ड, जिसे हम हिंदी में किलकिला या मछरंगा कहते हैं, वो धूप में तेजी से नीचे झपटा मारती है। उसके पंख सूरज की रोशनी में बिल्कुल एक नीले तीर यानी एन एरो ऑफ ब्लू जैसे चमक रहे हैं। वही पास में एक हरी गिरगिट या लिजर्ड सरकते हुए यानी स्लिदर करते हुए नदी के पत्थर के किनारे आती है ताकि वो आराम से धूप सेंक सके, जिसे टेक्स्ट बुक में टू बास्क इन द सन बोला गया है। जैसे ठंड के दिनों में हम धूप में बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक तरफ नेचर अपना काम बहुत शांति से कर रहा है, पर हमारी छोटी जाह्नवी अंदर से बहुत परेशान और उदास है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? तभी अचानक इस शांति के बीच एक बहुत ही धीमे, हल्की और नींद भरी आवाज सुनाई देती है, जिसे टेक्स्ट में अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस लिखा गया है। जैसे जब हम गहरी नींद से जागते हैं और धीरे से बड़बड़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसी आवाज। वो आवाज बहुत ही प्यार और अपनेपन से जाह्नवी से पूछती है, डियर डियर, क्या बात है बच्चा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। Jahnvi was startled because she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo, eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots, because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. अचानक आवाज सुनकर जाह्नवी एकदम चौंक जाती है, जिसे बुक में startled बोला है। जैसे जब हम कमरे में अकेले हों और कोई अचानक पीछे से बोल दे। उसे पूरा यकीन था कि वो वहां बिल्कुल अकेली थी। अब वो दिमाग दौड़ाने लगती है कि ये आवाज आई कहां से। लिजर्ड तो बोल नहीं सकती। जो किंगफिशर थी, वो तो दूर बास के घने झुंड यानी थिकेट ऑफ बैम्बू में बैठकर अपनी पकड़ी हुई मछली मजे से खा रही थी। पास के पेड़ों पर जो तोते यानी पैरट्स थे, वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि तोते तो टेंटे करके तेजी से चिल्लाते हैं, जिसे श्रीक कहा जाता है, जबकि ये आवाज तो बहुत ही शांत और प्यारी थी। जाह्नवी ने अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, पर वहां दूर दूर तक कोई एक इंसान भी नहीं दिख रहा था, जिसे ऑथर ने नॉट अ सोल इन साइट लिखा है। अब जब अकेले में ऐसी आवाज आएगी तो डर तो लगेगा ही ना। जाह्नवी थोड़ा डर गई, जिसे स्कैर्ड बोला गया है, और उसने सोचा कि बस यहां से तुरंत भाग खड़ी हो। You shouldn't cry, you know, the voice went on. And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. लेकिन बच्चों, इससे पहले कि जाह्नवी भागती, वो मिस्टेरियस आवाज फिर से बोलने लगी। उसने कहा, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए। और डर क्यों रही हो? तुम तो हर दिन, या यूं कहें कि लगभग हर रोज, मुझसे मिलने यहां आती हो। वो आवाज जाह्नवी को धीरे धीरे काम कर रही है, जैसे कोई पुराना सच्चा दोस्त हमें समझाता है कि जब हम रोज मिलते हैं तो मुझसे डरना कैसा।
She was puzzled. It was such a voice. Like the river. It couldn't be the river. अब जाह्नवी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, जिसे इंग्लिश में पजल कहते हैं। उसका सिर चकराने लगता है, क्योंकि वो जो आवाज थी, वो बिल्कुल नदी के बहते हुए पानी की कल-कल जैसी साउंड कर रही थी। पर जाह्नवी का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। वो सोचती है, भला एक नदी कैसे बोल सकती है? नदी तो एक नॉन लिविंग थिंग जैसी है, वो हमसे बातें कैसे करेगी? वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, said the river, for it was the river. I've got to hurry to reach the sea, you know. लेकिन बच्चों, ट्विस्ट ये है कि वो सच में नदी ही थी जो बोल रही थी। नदी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो चलो, अब डरना छोड़ो और मुझे अपनी पूरी परेशानी बताओ। तुम तो जानती ही हो ना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। मुझे बहते हुए बहुत लंबी दूरी तय करनी है और जल्दी से समुद्र यानी सी तक पहुंचना है। जैसे हमारे बड़े बड़े नदियां जैसे गंगा, यमुना या महानदी बहते हुए आखिर में समुद्र में मिलती है, वैसे ही ये नदी भी जल्दी में है। पर वो अपनी इस छोटी दोस्त की बात सुनने के लिए थोड़ा रुकी है। They won't let me go to school, said Jahanvi. I asked my mother, why can't I go to school like Etan and Meena? And mother had replied, you are too small, baby. Maybe later. But when she was 5, little Ramu was born and mother still said, maybe next year. Janvi, mind your little brother while I go to the fields. Now, she was nearly 10 and minding little Apu, who was the smallest. They don't want me. They only. She stopped with a sob. अब जाह्नवी अपना सबसे बड़ा दुख और अपना रोना नदी के सामने खोल देती है। वो कहती है, घर वाले मुझे स्कूल नहीं जाने देते। वो बताती है कि जब उसने अपनी मम्मी से पूछा कि वो अपने बड़े भाई एटन और अपनी बहन मीना की तरफ बैग टांग कर स्कूल क्यों नहीं जा सकती, तो मम्मी ने बहाना बना दिया, बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ा बड़ा हो जाओ तब जाना। लेकिन जब वो 5 साल की हुई तो घर में उसका छोटा भाई रामू पैदा हो गया। तब मम्मी ने फिर कहा, अगले साल पक्का भेजेंगे, तब तक तुम घर पर रुको और अपने इस छोटे भाई का ध्यान रखो, जिसे माइंड योर लिटिल ब्रदर बोला जाता है, क्योंकि मुझे खेत में काम करने जाना है। और अब देखोगे तो जाह्नवी लगभग 10 साल की होने वाली है, पर स्कूल जाने के बदले वो सबसे छोटे भाई अपू को संभाल रही है। वो रोते रोते कहती है, घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है, वो बस मुझसे। और इतना कहते ही उसकी हिचकी बंद जाती है, जिसे टेक्स्ट बुक में स्टॉप्ड विद अ सॉब लिखा गया है। वो अपना दर्द पूरा बोल भी नहीं पाती। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, they'll never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Etan and Meena. Jahnvi called her brother Etan. Etan means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs. Why? जाह्नवी आगे बताती है कि अब उसे अंदर से एक डर भी लगने लगा है। वो सोचती है कि अब वो 10 साल की बड़ी लड़की हो गई है। अगर अब स्कूल गई तो सब उसे बड़ी लड़की कहकर चिढ़ाएंगे और घर वाले तो अब उसे कभी भेजेंगे ही नहीं। पर बच्चों, उसके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है वो मरी नहीं है। वो किताबों को पढ़ना सीखना चाहती है। यहां ध्यान देना बच्चों, जाह्नवी अपने बड़े भाई गोपी को एटन कहती है, क्योंकि साउथ इंडिया में जैसे केरला वगैरह में बड़े भाई को एटन बोला जाता है, जो कि एल्डर ब्रदर के लिए प्रयोग होता है। जाह्नवी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और समझदार बच्ची है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। उसके पास नेचर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वो जानना चाहती है कि येलो फ्लावर्स के ऊपर जो मकड़ी यानी स्पाइडर्स होती है, वो भी येलो रंग की ही क्यों होती है? क्या वो अपना रंग बदल लेती है? जब हवा चलती है तो बांस के पत्ते एक दूसरे से टकरा कर सरसराहट की आवाज यानी रस्टल क्यों करते हैं? ये जो चांद यानी मून है, ये हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है? कभी दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता? और खेत के पानी में जो छोटी छोटी मछलियों जैसे दिखने वाले टैडपोल्स होते हैं, वो बड़े होकर मेंढक यानी फ्रॉग्स कैसे बन जाते हैं? उसके पास सवालों की पूरी लिस्ट है। स्टॉप, सेड द रिवर।
You make me breathless. So many whys. I can tell you where the moon goes. The river said conspiratorially. It goes down towards the sea. I've seen. It always takes the same way over the mountains and down to the sea. Like me. जाह्नवी के लगातार सवाल सुनकर नदी मुस्कुरा उठती है और कहती है, अरे रुको, रुको बाबा। तुमने तो एक ही सांस में इतने सारे वाइस यानी क्यों पूछ लिए कि मेरी तो सांस ही फूल गई, जिसे इंग्लिश में ब्रेथलेस कहते हैं। मैं कोई गूगल थोड़ी हूं। फिर नदी धीरे से बिल्कुल एक सीक्रेट शेयर करने वाले अंदाज में, यानी कॉन्स्पिरेटोरियली, जिसका मतलब होता है जैसे दो दोस्त आपस में कोई टुफिया बात करते हैं, कहती है, मैं तुम्हारे बाती सवालों का तो नहीं, पर इस चांद का राज जानती हूं। ये चांद घूमकर नीचे समुद्र की तरफ जाता है। मैंने इसे कई बार देखा है। ये हमेशा वही पुराना रास्ता पकड़ता है। पहले पहाड़ों के ऊपर जाता है और फिर नीचे बहते हुए समुद्र में समाये जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो देखा बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे जाह्नवी के दिल में पढ़ने की एक बहुत बड़ी आग है और कैसे ये बोलने वाली नदी उसकी सबसे पहली सच्ची दोस्त बनती है, जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है। नेचर में आपका सच्चा दोस्त कौन है, बाकी पार्ट 2 में देखें। वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। आज हम द डे दैट रिवर स्पोक पार्ट 2 को कवर करेंगे। इस लेसन के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे हमारी छोटी बच्ची जाह्नवी स्कूल जाना चाहती है और उसकी अनोखी सहेली यानी नदी उसे हिम्मत देती है। तो चलिए मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग भी पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ पर पार्ट 2 के लिए। Even little Ramu goes to school, said Jahnvi. Pity, the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You'd get your feet wet. And that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. बच्चों, कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत में जाह्नवी नदी से थोड़ी उदास होकर कहती है कि उसका छोटा भाई रामू भी स्कूल जाता है, पर वो नहीं जा पाती। इस पर नदी उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा स्कूल समुद्र या नदी के किनारे नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें खुद बहाकर अपने साथ स्कूल ले चलती। लेकिन फिर नदी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, पर मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पानी में तुम्हारे पैर भीग जाएंगे और बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जो तुम कर सकती हो। यहां नदी जाह्नवी को खुद के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। कैन आई डू समथिंग? आस्क्ड जाह्नवी। वेल, इट्स अप टू यू, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. And maybe the teacher will let you stay. जब जाह्नवी उत्सुकता से पूछती है कि क्या वो खुद कुछ कर सकती है, तो नदी उसे आत्मविश्वास देते हुए कहती है, हाँ, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, यानी इट्स अप टू यू है। मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियां भी लड़कों की तरह ही हर काम कर सकती है। वे लड़कों की तरह ही तेज तैर सकती है। नदी जाह्नवी को एक अनोखी सलाह देती है, तुम बस एक दिन सुबह चुपके से स्कूल चली जाओ, यानी स्लिप अलोंग हो जाओ। वहां क्लास में बैठ जाओ और सुनो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। शायद तुम्हारी लगन देखकर टीचर तुम्हें वहां हमेशा के लिए रहने दे। ये सलाह जाह्नवी को अपने हथ के लिए पहला कदम उठाने की हिम्मत देती है। I couldn't, gasped जाह्नवी. I couldn't. They'd scare me. They'd chase me out. नदी की ये बड़ी और साहसी सलाह सुनकर जाह्नवी एक पल के लिए घबरा जाती है और अपनी सांसें रोककर यानी गास्प करते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। स्कूल के लोग मुझे डरा देंगे और मुझे क्लास से बाहर खदेड़ देंगे, यानी चेज में आउट कर देंगे। जाह्नवी के अंदर का सामाजिक डर और झिझक यहां साफ दिखाई देती है, जो अक्सर बच्चों में अनजानी जगहों को लेकर होती है। द रिवर लाफ्ड. यू स्कैर्ड? द रिवर सेड, when you're not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump. Jahnvi startled, or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. Jahnvi never knew the snake lived in the bamboo clump. What are ships?
she asked. जाह्नवी की बात सुनकर नदी जोर से हंस पड़ती है और कहती है, तुम और स्कूल से डरोगी? तुम जो उस हरी गिरगिट से नहीं डरती, जो बांस के घने झुरमुट यानी बैम्बू क्लंप में रहने वाले सांप से नहीं डरती, और जो इस पुल से खड़खड़ाते हुए यानी रैटलिंग करते हुए गुजरने वाली बड़ी बड़ी ट्रेनों से नहीं डरती। नदी हंसते हुए आगे कहती है, वैसे ट्रेनें बहुत शोर मचाती है, मुझे तो पानी के जहाज यानी शिप्स ज्यादा पसंद है। नदी की बात सुनकर जाह्नवी एकदम चौंक जाती है यानी स्टार्टल हो जाती है, क्योंकि उसे पहले कभी पता ही नहीं था कि उस बांस के झुरमुट में कोई सांप भी रहता है। वो सांप के डर को भूलकर उत्सुकता से नदी से पूछती है, ये शिप्स क्या होते हैं? Big boats, said the river, so big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. नदी जाह्नवी को पानी के जहाजों के बारे में समझाते हुए कहती है, शिप्स बहुत बड़ी नावें होती हैं, इतनी बड़ी कि उनमें सैकड़ों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वे रात भर चमकती हुई रोशनियों के साथ समुद्र की लहरों पर तैरती यानी सेल करती रहती है। नदी यहां जाह्नवी को बाहरी दुनिया के उन अजूबों के बारे में बता रही है जो उसने अपनी गांव की छोटी सी दुनिया से बाहर कभी नहीं देखे थे। जाह्नवी हेल्ड हर ब्रेथ। Will they come here? She asked. I'm afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship. Someday. They'd never let me, wailed Jahnvi. Try going to school first, said the river. Remember it's up to you. ये जादुई बात सुनकर जाह्नवी अपनी सांसें थाम लेती है और पूछती है, क्या वे बड़े जहाज यहां हमारी नदी में आएंगे? नदी कहती है, मुझे लगता है कि वे यहां नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे बहुत बड़े होते हैं और हमारी नदी उनके लिए छोटी है। मेरे लिए तो चंदू मछुआरे की छोटी नाव यानी कैटमरन ही काफी है। लेकिन हां, चंदू तुम्हें किसी दिन समुद्र में उन बड़े जहाजों को दिखाने ले जा सकता है। इस पर जाह्नवी रोते हुए आवाज में यानी वेल्ड करते हुए शिकायत करती है, घर वाले मुझे कभी नहीं जाने देंगे। तब नदी उसे आखिरी बार समझाते हुए कहती है, पहले स्कूल जाने की कोशिश तो करो। याद रखो, सब कुछ तुम्हारे अपने हौसले पर निर्भर करता है। जाह्नवी gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door, listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka, who became a great king. Little Apu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Apu made no noise and she listened. नदी की बातों से जाह्नवी के अंदर हिम्मत आ जाती है यानी वो करेज गैदर कर लेती है। अगले ही दिन वो हांफते हुए यानी पैंटिंग करते हुए और पूरी तरह आउट ऑफ ब्रेथ होकर स्कूल पहुंच जाती है। वो स्कूल के दरवाजे पर खड़ी होकर सुनने लगती है कि अंदर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर सम्राट अशोक की कहानी पढ़ा रहे थे, जो आगे चलकर एक महान राजा बने। उस समय जाह्नवी का छोटा भाई अपू उसके कंधे पर सो गया था। वो बिना किसी को परेशान किए धीरे धीरे आगे बढ़ती है यानी क्रेप्ट निरर करती है और आखिरी रो बैक रो में बाकी बच्चों के साथ जमीन पर पालथी मारकर यानी स्क्वाटिंग करके मिट्टी के फर्श पर बैठ जाती है। छोटा अपू भी बिल्कुल शांत रहता है और जाह्नवी पूरे ध्यान से पढ़ाई सुनने लगती है। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You're new in my class. She's Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Jahnvi, said another. So, you're Gopi's little sister? Nice lad, Gopi. तभी अचानक टीचर की नजर जाह्नवी पर पड़ती है और वे मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुम अचानक कहां से आ गई छोटी बच्ची? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी क्लास में नहीं दिख रही हो। तभी क्लास का एक लड़का बोलता है, ये गोपी की बहन है, गोपी अगली क्लास में पढ़ता है। दूसरा बच्चा बताता है, इसका नाम जाह्नवी है। टीचर प्यार से कहते हैं, अच्छा, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो? गोपी बहुत अच्छा लड़का है। If you really want to come to my school, Jahnvi, the teacher had said, we'll talk to your father about it. Don't you worry. We'll find a way. फिर टीचर जाह्नवी के पढ़ने की ललक देखकर उसे भरोसा दिलाते हैं। जाह्नवी,
अगर तुम सचमुच स्कूल आना चाहती हो तो हम इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now, I am glad the teacher came to talk to your father." अगली शाम जब जहानवी घर के आंगन में दिया जला रही थी, तब उसने देखा कि उनके स्कूल के टीचर उनके घर के गेट की तरफ आ रहे हैं। उसने देखा कि बात करते समय उसके पिता हमेशा की तरह चिंता में अपना गाल खुजला रहे थे और टीचर अपना सिर हिलाते हुए उन्हें कुछ समझा रहे थे, जो जहानवी को दूर से साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पर बातचीत का नतीजा बहुत खूबसूरत निकला। उसकी मां ने पास आकर कहा, "छोटी जहानवी, जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। पर लड़कियों को उतना जरूर पढ़ना चाहिए जितना वे चाहती है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, पर तुम्हारी दादी ने मना कर दिया था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए और उन्होंने तुम्हें स्कूल भेजने की अनुमति दे दी." एंड जानवी सेड, "Mother, when I grow up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I'll teach them all that I'm going to learn." ये सुनकर जहानवी की आंखें खुशी से चमक उठती है और वो अपनी मां से कहती है, "मां, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक टीचर बनूंगी। मैं अपने गांव के हर एक घर में जाऊंगी और सभी छोटी लड़कियों को अपने स्कूल आने के लिए कहूंगी। मैं उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं आज स्कूल में सीखने रही हूं." And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. "I did it," she told the river. "I was scared, but I did it. And they're letting me go. I'm going to learn to write my name and do sums and find out why little fishes in the rice fields turn into frogs." She heard the river's sleepy chuckle. "Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea." अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले वो खेतों के बीच के रास्ते से दौड़ती हुई अपनी पुरानी सहेली यानी नदी से मिलने पहुंचती है। वो गर्व से नदी से कहती है, "देखो, मैंने कर दिखाया। मैं बहुत डरी हुई थी, पर मैंने हिम्मत की और अब घर वाले मुझे स्कूल भेज रहे हैं। अब मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, गणित के सवाल हल करना सीखूंगी और ये भी पता लगाऊंगी कि धान के खेतों की छोटी मछलियां मेंढक कैसे बन जाती है." उसकी बातें सुनकर नदी अपनी चिरपरिचित नींद भरी आवाज में धीरे से हंसती है यानी स्लीपी चकल करती है और कहती है, "फिर से आना छोटी बच्ची। अगली बार मैं तुम्हें समुद्र में तैरने वाले उन बड़े बड़े जहाजों की और भी मजेदार कहानियां सुनाऊंगी." तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ सीखने की सच्ची चाहत हो तो पूरी प्रकृति और हमारे आसपास के लोग भी हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। हमें कभी भी अपने सपनों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू रिवर, आप मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दिए हो। हमारे कलाम जी के एडवाइस के मुताबिक हम लोगों को हमेशा सपना देखना चाहिए और उसको साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस जर्नी। बाय बाय स्टूडेंट्स।